आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में करने वाले हैं 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन और यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नभ में झपटत बाज लख, भूल्यों सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, अल्लावक हिल्यों न रंच। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि आकाश में बाज जो होता है उसको जब अपने ऊपर झपटता हुआ पक्षी देखता है तो वह क्या है, अपने सारे कार्य जो है वह भूल जाता है और नेत्र उसके व्याकुल हो जाते हैं और वह क्या है, रंच मात्र भी इधर उधर नहीं हिलता। यानी उसके अंदर क्या है, भय पैदा हो जाता है और भय पैदा होने के कारण इसमें क्या है, भयानक रस। विकल्प सी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष ने रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है वीरता की और दिए गए विकल्पों में इसका अस्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और वीर रस अगर चुना है आपने, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निश्चरहीन करहु मैं, भुज उठाई पनकिन, सकल मुनिन के आगमन, जाय जाय सुख दिन। इन पंक्तियों में किस रस की निष्पत्ति होती हुई है, तीसरे प्रश्न का सही जवाब बताइए। यहां पर भी वीर रस होगा, विकल्प बी राइट आंसर। चौथा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पूछा जा रहा है और चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या चुना आपने इसमें। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इसमें पद्मावत है, बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबन की रचना इसमें मृगावती है, मंझन की मधुमालती है, जगनी की परमाल रासो है। आगे, किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है। और जवाब में आपने रेखा चित्र चुना, राइट आंसर हो जाएगा। रेखा चित्र में विकल्प डी राइट आंसर। छठवां प्रश्न है कि शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है। शेष स्मृतियां संस्मरण किसके द्वारा लिखी गई रचना है। शेष स्मृतियां संस्मरण लिखी गई है किसके द्वारा, तो कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवि देव कैसे हैं। देव जो थे वे रसवादी आचार्य हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना किसने की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना आत्माराम नाम जो है छद्म नाम से किसने की थी। आठवें प्रश्न का सही जवाब बाल मुकुंद गुप्त को चुना आपने। तो
विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है? निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है? इसमें एक कहानी आपको दिख रही है देवदासी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान इसमें से है? तो पंच परमेश्वर को चुना आपने, तो सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगली रचना है कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? 11वें प्रश्न का सही जवाब राहुल सांकृत्यायन जी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। 12वां प्रश्न है कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि इसमें से कौन है? द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि इसमें कौन है? 12वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए, और 12वें प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुन लिया? मैथिली शरण गुप्त जी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसमें कृष्णायन रचना जो है ये 1943 ईस्वी की है। तुलसीदास 1938 ईस्वी की रचना है। साकेत रचना जो है यह 1931 ईस्वी की है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की रचना है। तो सबसे पहले प्रिय प्रवास, फिर साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन, यानी बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। 1914 ईस्वी प्रिय प्रवास का रचना काल, साकेत का 1931 ईस्वी, तुलसीदास 1929 ईस्वी, और कृष्णायन 1943 ईस्वी की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की चर्चित रचना, वहीं साकेत मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास, और द्वारिका प्रसाद की रचना है कृष्णायन। 14वां प्रश्न है कि वह धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द को पहचानना है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब बताइए। इसमें धीरे धीरे क्या है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। 15वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? और 15वें प्रश्न का सही उत्तर आपने स्त्रीलिंग शब्द इसमें बन जाएगा आपका जुराब, विकल्प ए राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, बुढ़िया, तो राइट आंसर है। मेज पर सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है, यानी मेज का बहुवचन आपको बताना है। मेजें अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, वह कवि जो तक्षण कविता कर सके। आशु कवि उत्तर चुना आपने, तो विकल्प ए सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से रैदास किस धारा या शाखा के कवि हैं? फटाफट क्वेश्चन हल करते रहिए। रैदास रामानंद के शिष्य थे। इनके वैसे तो वास्तविक गुरु कबीर दास थे, और यह निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कवि गंग का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश इटावा, सी विकल्प राइट आंसर है। मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या बनेगा? मध्वाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? 21वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए द्वैतवाद को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। ये अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? रामचंद्र शुक्ल जो है वे रसवादी आचार्य कहा जाता है इन्होंने, क्योंकि ये रस सिद्धांत पर बल देते हैं। विकल्प ए राइट आंसर। आगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब भगवती चरण वर्मा, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। झांसी की रानी, मृग नयनी, कुंडली चक्र, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि सन्यासी किसकी रचना है? पर्दे की रानी, मुक्ति पथ, निर्वासित, प्रेत की छाया, जहाज का पंछी, सन्यासी, ये सारी रचनाएं इलाचंद्र जोशी की हैं। विकल्प डी सही जवाब। 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? शाही मासूम रजा, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है कि साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? जवाब में आपने विकल्प बी श्याम सुंदर दास को चुन लिया, तो बी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाँ, तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने यात्रा साहित्य को चुना, यात्रा वृतांत विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? और 28वें प्रश्न का सही जवाब आपने सुमिंद्रानंदन पंत की रचना पल्लव को चुन लिया, तो डी विकल्प राइट आंसर। उत्तरायण महाकाव्य का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब उत्तरायण महाकाव्य लिखा गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। श्रीकांत त्रिपाठी निराला का जन्मस्थल पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब पश्चिम बंगाल, सी विकल्प राइट आंसर। 31वां प्रश्न है कि प्राणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? और इस प्रश्न का जवाब स्कंद गुप्त को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प सी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक इसमें से कौन सा है? 32वें प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब मयंक मंजरी, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न है कि अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है आपसे। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब विज्ञ, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। विज्ञ का अर्थ होता है समझदार, अज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान शून्य या मूर्ख।
बहिरंग का विलोम शब्द। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब बहिरंग यानी बाहरी, और इसका हो जाएगा अंतरंग। विकल्प डी राइट आंसर। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर हो जाएगा। गणाधिपतये नमः किसको कहा जाता है? गणेश को। तो विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सम सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब समान या मोक्ष, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंडिता आसने तिष्ठति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? 37वें प्रश्न का सही जवाब पंडित आसन पर बैठा है, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुएं से पानी लाओ का संस्कृत अनुवाद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब उपात जलम आनय, ए विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब 17 सर्गों वाला यह महाकाव्य है। लेकिन यह लघुत्रयी में रखा गया है, विकल्प बी राइट आंसर। मोहितम में समास चतुर्थी तत्पुरुष, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? ग्राम्या सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है। दीप शिखा निराला की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। प्रलय की छाया छाया यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कुकुरमुत्ता यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इसमें सही जवाब आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है? उत्तर में हरिशंकर प्रसाई, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाणी च पादव च समस्त पद, इसका क्या बनेगा? और पाणीपादम, विकल्प डी राइट आंसर। चक्रपाणी का समास विग्रह क्या होगा? विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रम पाणो यस्य स। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 है नायक में किति प्रत्यय क्या बनेगा? विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पितृऋणम में संधि पूछा जा रहा है। जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं है? जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 48 है कि जिसमें रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब
पंचमी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नमः नमस्कार के योग में विभक्ति पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब। चतुर्थी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रोचते माने अच्छा लगता है, अर्थ में कौन सी विभक्त होगी। चतुर्थी विकल्प सी चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा द्वारा। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब क्या बनेगा। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य को संपन्न किया जाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोली किसकी इकाई है। बोली भाषा की एक छोटी इकाई होती है। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब। और भी हिंदी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54 है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर अनुच्छेद 343 को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब जानकी मंगल। विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 की आधुनिक एकांकी का जनक कौन माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, रामकुमार वर्मा तो राइट आंसर है। संख्या 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और इस प्रश्न का जवाब आपने ध्रुव स्वामी विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य क्या है। करुणालय विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विभाषा किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 60 है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 14 सितंबर। विकल्प बी सही जवाब। पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब पैसाची अपभ्रंश। विकल्प डी राइट आंसर। देवनागरी वर्णमाला में री क्या है। और प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब विकल्प डी स्वर अगर सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा वर्ण। अगला प्रश्न है कि भूषण भिन्न विराजई कविता बनिता मित्र। काफी आसान से सब प्रश्न है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब आपने केशव दास को चुन लिया तो सी विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब आशा भूषण जसवंत की रचना है। डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, रीतकालीन कवि जसवंत सिंह। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी
स्वीकृत आत्मकथा है। अर्धकथानक बनारसी दास जैन की पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक को उत्तर में चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा, विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 72 है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी राइट आंसर। अंतन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, या प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? काफी रिपीटेड प्रश्न है। मोहन दास की है, विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूरदास कौन सी धारा के कवि हैं? कृष्ण काव्य परंपरा, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे, अब लौ न सानी अब ना न सही हूं, यह पंक्ति तुलसीदास की उक्ति किस रचना से उद्गृत है? विनय पत्रिका से अवतरित पंक्तियां हैं, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब रामाज्ञा प्रश्नावली, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने तुलसीदास, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79, तुलसीदास की कृति विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है। कृताकृत का समास, कृत धन अकृत कर्मधारय समास होगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना, विकल्प बी राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब बना बनाया काम बिगाड़ देना, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। अंधकार, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। जवाब हो जाएगा विकल्प बी दई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब विकल्प ए ग्लास को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे, अपादान कारक युक्त वाक्यांश इसमें से कौन सा है? विकल्प इसमें जो है, देखिए, यहां से जो है यह अलग होने के संदर्भ में नहीं है। पद से च्युत, यानी पद से यहाँ अलग होने की बात की जा रही है, तो यहाँ के द्वारा के संदर्भ में हो जा रहा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपादान में अलगाव याद रखिएगा रहता है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? कायाकल्प विकल्प सी राइट आंसर। निपुणिका आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के स्त्री पात्र है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब बाण भट्ट की आत्मकथा विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मित्रों मरजानी किसकी रचना है? कृष्ण सोबती विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थवादी उपन्यासों की दृष्टि की प्रधानता रहती है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, वस्तु केंद्रित तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 91 है कि सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब विकल्प बी मैया दास की माड़ी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को दर्शाता है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, नामदास का पोथा विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन जो है किशोरी दास वाजपेयी की रचना है विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक किसकी रचना, किस रचनाकार की जीवनी है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरित रास के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने नरपति नाल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? और जवाब में डिंगल पिंगल विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया संदेश राशक जवाब में खंड काव्य विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 के सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? जवाब में ज्ञान विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो वहां अलंकार क्या होगा? और जवाब में अन्वय विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे पंक्ति में निहित अलंकार चुनना है। उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है कि अधरों पर अलिमण राते केसों पर मुग्ध पपीहा इसमें कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब भ्रांतिमान विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब पात भरी सहरी शकल सुत बारे बारे विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। बारे बारे में पुनरुक्ति हो जा रहा है, बाकी सकल सुत सहरी सवर्ण की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वसुधा में गण पूछा जा रहा है, तो ये गण बनेगा आपका इसमें सगण। सगण में क्या होता है? सल गा एक एक दो। अगला प्रश्न है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्रा आपने सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है, इसका कथन है?
बामन को चुना आपने, तो राइट आंसर है। हिंदी के किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब नगेंद्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है। धूमिल का पूरा नाम पूछा जा रहा है आपसे, और धूमिल का पूरा नाम आपने सुदामा पांडे धूमिल बताया है, विकल्प ए राइट आंसर है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। अंधेरे में कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मुक्तिबोध को उत्तर में चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया? जवाब हो जाएगा विकल्प बी 4। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब आपने आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो, इन पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब आपने सवैया छंद, विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर है। 113 पूछा जा रहा है, छप्पे में होते हैं। छप्पा एक विषम मात्रिक छंद है, और इसके प्रथम चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। हम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, विकल्प ए राइट आंसर। पयोधि का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयुक्ति शब्द में संधि अतिधन उक्ति अत्युक्ति अत्युक्ति अतिधन अति और उक्ति अत्युक्ति बनेगा यण संधि। अगला प्रश्न है कि बालोचित बाल धनुचित, विकल्प बी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 117 में पल पल, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिप की आवश्यकता कब होती है? काफी आसान सा जवाब, भाषा को लिखने में। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब आपने पृथ्वीराज रासो चुन लिया, ये विकल्प राइट आंसर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो कैसी ध्वनि कहलाती है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब युग्मक ध्वनियां, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कंठ तालव्य ध्वनि, प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब विकल्प सी। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग इसमें कौन सा है? प्रश्न संख्या 122 में विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसै तैन कहे नट जाए, रस पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा है? संयोग श्रृंगार है, विकल्प सी राइट आंसर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब अनुभव, विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है आपका। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।